हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे फिर से 3 तरीके की वीडियो डिस्कस करूंगा। एक तो आप ये देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं टॉपिक इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये बीकॉम थर्ड ईयर में CCS यूनिवर्सिटी में ये लास्ट की यूनिट है, यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल मार्केटिंग की। इसमें आपके 3 जो चैप्टर्स हैं वो कवर्ड होते हैं। और दूसरा, ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है MCOM प्राइवेट में भी है, ठीक है, रेगुलर में भी है और प्राइवेट में भी है, क्योंकि प्राइवेट का पेपर MCQ सीरीज़ में होगा, तो उसमें ये स्टार्टिंग का यूनिट है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 है उसमें। और प्रिंसिपल ऑफ मार्केट में यूनिट नंबर 5 है। तो MCOM और BCOM के लिए ये वीडियो हो गई। और तीसरा, जो मैंने एक नई प्लेलिस्ट कल बनाई है, ये NTA नेट और TGT PGT वालों के लिए बनाई है कि क्वेश्चन बैंक फॉर कॉमर्स MCQs फॉर NTA नेट TGT और PGT। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं उसमें भी अपलोड करता रहूँगा। तो जो व्यूवर्स TGT PGT और NTA नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। तो 2 पार्ट जो है वो मैं उसमें रेडी कर चुका हूँ उस वीडियो में, ठीक है। तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मैं सब एक ही प्लेलिस्ट में दूंगा। आप लोग अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो उस एक ही प्लेलिस्ट में जो है वो मैं इकोनॉमिक्स के भी नेट के क्वेश्चन और कॉमर्स के भी जो नेट के क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन जो हैं वो मैं दूंगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को PDF फाइल मंगानी है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आप उस मोबाइल नंबर पर मुझसे कॉल कर सकते हैं। तकरीबन 400 से 500 MCQs का क्वेश्चन बैंक आपके मोबाइल नंबर पर दे दिया जाएगा। केवल 100 रुपीज़ चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो पर ईयर 10 रुपीज़ चार्ज लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2019 का अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का केवल 10 रुपये आपको जमा करने हैं अकाउंट में, और आपको वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का टॉपिक। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज मार्केटिंग कैरिड ऑन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। हुज डेफिनेशन इज इट? ऑप्शन ए, वॉन टर्पेस्ट्रा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और सेकंड भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, BCOM MCOM दोनों में। टू मेक अवेलेबल कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज टू मोर देन वन कंट्रीज कस्टमर फॉर यूज इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केटिंग। हु सेड दिस? तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, वो है फिलिप कॉटलर, ठीक है। थोड़े से कॉटलर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो फिलिप जो है वो कॉटलर है, स्पेलिंग है ना, नीचे वाले सैया वो ऊपर जो आंसर है उसमें गलत हो गया है। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज ट्रेडिंग एक्टिविटीज बाय विच फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्लोज टू कंज्यूमर्स फॉर मोर देन वन कंट्रीज। हुज स्टेटमेंट इज इट? ऑप्शन नंबर ए, हेस एंड किटोरिया, ठीक है। चलिए, मार्केटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग बाय अ कंट्री विद इन इट्स बाउंड्रीज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए, डोमेस्टिक मार्केटिंग। सीधी सी बात है, जो अपने देश की बाउंड्रीज के अंदर होता है तो वो डोमेस्टिक मार्केटिंग होता है, और जो अपने कंट्रीज के बाउंड्रीज के बाहर होता है, अक्रॉस कर जाता है या आउटसाइड होता है, तो वो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है। The feature of international marketing is, तो option D is correct, all of the above means marketing outside the national boundaries, a multinational process, and C, a part of marketing. तो option D is correct, all of the above. When the products are sold within a small or local area only, the market is known as, option C, local market. International marketing is a, option A, multinational process. What is included in international marketing?
A. Import and export both. The scope of international marketing comprises. So option D, all of the above, means export of goods to foreign countries. B. Providing consultancy services in foreign countries. And C. Appointing agents in foreign countries. So D is correct, all of the above. Main reasons for entering international markets are, so option D is correct, all of these, means for more profitability, seeking growth opportunities, and due to domestic market constraint. So correct answer is option D is correct. Why firms wants to enter foreign markets? तो सीधी सी बात है, देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. टू सीक new opportunities and extend life cycle of the product, to secure the needed resources and see production on large scale. So D is correct, all of this. Of the following, who is benefited by international marketing? Option D, all of the above: nation, exporter and society. Forms of international marketing are, option D is correct, all of the above, means export of goods, export of services and export of projects. ठीक है, D is correct, all of the above. Which of the following is not a form of international marketing? D. Sending workers for service in foreign. International marketing is also called dash marketing. A. Global. What are the benefits of international marketing? ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, तीनों ही हैं, all of the above. Availability of product at lower price, increase in the level of employment and income, helpful in earning foreign exchange. So D it is correct, all of the above. What are the demerits of international marketing? So D is correct, all of the above. Loss to domestic trade, increase in economic disparity and dependence on foreign countries. So D is correct, all of the above. Difficulties of international marketing are, option D is correct, all of the above, means diversity in monetary system, B. higher degree of risk, and C. complicated export process method. Next, full benefit from international marketing is possible when, option B, there is multilateralism in marketing. Scope of international marketing comprises, option D, all of the above, means export to foreign countries, establishing subsidiary company / branches in foreign countries, and C. employing foreign agents. When a firm or a company exports its products to a particular country, then it is called, A is correct, export trade. When a firm or a company exports its products to several countries, then it is called A. international marketing. International marketing is a part of, option A, marketing. An Indian trader sells 1500 kg hair oil in 15 kg canisters to a trader of Kuwait. ठीक है, canisters to a trader of Kuwait, where the importer sells these in 100 gram bottles in his own brand name. It is option B, international trade. Which is not the component of international business? D. Creation of goodwill. Which of the following terms defines international marketing? Option B, marketing across national boundaries. Of the following, an obstacle laid by government in the way of international trade is? D. Anti-go-down law. 29.
In international marketing, which of the following is the way of keeping alive for a long period? तो C, remain in competition in international market. Scope of international marketing is, जाहिर सी बात है, wide ही होगा. If goods are sold to ultimate customers in the brand name of exporter, then it is called option A, international marketing. If goods imported from foreign country is sold by the importer after repacking that in his brand name, then it is called option A, international trade. Government releases some amount on import of some commodities. What it is called? Option A, custom. When an improving country sets limits on amount of goods it will accept in certain product categories, it is called option A, quota, and in bracket quantitative restriction. ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑन द फॉलोइंग व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग? देखिए ये दोनों बिल्कुल सही हैं. Satisfaction of basic needs of consumer, and B, creation of goodwill, and C, necessity of development and research for the period. So option D is correct, all of the above. Companies which trade in several countries are called A, multinational companies. According to an estimate made by UN, full name is United Nations, how many firms can be assumed as multinational? Option A, 8,100. Multinational companies play dash role in international marketing. Option A, import. Why domestic companies enter into foreign markets? So option D is correct, all of the above, means for earning more profit, for reducing trade risk, and C, due to fall in domestic demand. 40. An international marketing philosophy, a good product with sell itself is characteristic of a product. Small exporters who lack finance and cannot enter directly in foreign markets choose which medium of international marketing? Option A, export by appointing foreign agents. Which activities are included in international marketing? D, all of the above, means pricing of product, and B, distribution and management of goods, and C, research and development of product. Option D, all of the above. International marketing is a dash of marketing principles for more than one countries. A, application. Exporters have to face competition in international marketing. C, trial level. In international marketing, the amount of risk is option A, more. For international marketing, need of capital is more ही होगा. जब इंटरनेशनल मार्केटिंग में कोई भी कंपनी बिजनेस करेगी तो उसको कैपिटल भी मोर चाहिए और उसका रिस्क भी ज़्यादा होगा, हो सकता है उसका प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए. इन इंटरनेशनल मार्केटिंग डैश पॉलिसी अप्लाइज. ऑप्शन है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. अंडर इंटरनेशनल मार्केटिंग डैश मॉनिटरी सिस्टम अप्लाइज. ऑप्शन ए, सेम. In international marketing dash monetary system applies in between different countries. So option A, different. What export of banking services and insurance etc. is called? Option A, export of services. Difference between domestic marketing and international marketing is, option D is correct, all of the above, means diversity of language and culture. ठीक है,
फॉरेन मनी एक्सचेंज एंड मॉनिटरी सिस्टम। तो तीनों ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स डोमेस्टिक मार्केटिंग, फॉरेन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है व्यूअर्स, तो ये फर्स्ट चैप्टर मैंने कराया, एक्चुअली वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये इसकी आंसर शीट जो है वो लास्ट में भी मैंने प्रोवाइड कराई है। तो इसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है ना, एक आइडेंटिफाई एंड सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट है, और एक लास्ट है फॉरेन मार्केट एंट्री मोड डिसीजन। तो ये चैप्टर जो है मैं अभी जो है थोड़ी देर बाद ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ये मार्केटिंग का मैं आज सोच रहा हूँ कि बीकॉम का ख़त्म ही करवा दूँ और एमकॉम में जो ये इनका मैटर है कम से कम इनको 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही एनटीए नेट वालों की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, टीजीटी पीजीटी वालों की भी होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी को बात करनी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर मुझसे कॉल करके डिस्कस भी कर सकते हैं। मेरा चैनल नेम याद रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।